अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन IBBC से मैट्रिक FA FSC की सनद टेस्ट करवाने का ऑनलाइन तरीका दिखाऊंगा। 25 सितंबर से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आइंदा आपके लिए अटेस्टेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाना होगी। तो ये मेन वेबसाइट है। यहाँ पे अटेस्टेशन से मुराद ये है कि आप जब अपनी मैट्रिक और FA की सनद जो है वो इंटर बोर्ड से तस्दीक करवाते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। जब आपने बाहर जाना हो खास तौर पे, तो इस बोर्ड से आमतौर पे आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट है ये मैट्रिक और FA तस्दीक करवाना बहुत जरूरी है। आपकी गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी हो जाए तो तब भी तस्दीक करवाना जरूरी है। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट पहले ही मतलब मंजूर शुदा हैं और कोई भी महकमा जो है वो आपका अगर चेक करवाना चाहे तो आप वहां से वो IBCC से आपकी मैट्रिक की सनद और FA की सनद जो है वो तस्दीक करवा सकता है। इसी वेबसाइट से आप इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं, अटेस्टेशन भी करवा सकते हैं और वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाला तरीका ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो मैं इसी के मुताबिक आपको दिखा देता हूँ। आपने जब भी कोई चीज वेरीफाई या टेस्टेड या इक्विवेलेंसी लेनी हो तो यहाँ पे सब जो तरीकेकार है वो मौजूद हैं। आपने इनको फॉलो करना होता है तो आपको फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इस मेन वेबसाइट से आप इक्विवेलेंसी, अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल आपको ऑनलाइन अटेस्टेशन की दरखास्त फिल करने और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने अटेस्टेशन के ऊपर कर देना है क्लिक, तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ अगर ईमेल और पासवर्ड है तो लॉग इन हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास वो तो पहले नहीं है, तो हम पहले होंगे रजिस्टर। मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा। इसी फॉर्म को भी मैंने फिल करना है। फॉर्म फिल करने का तरीका बहुत ही सादा है। मैं फिलहाल अपना ही इसमें सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ कि आपने पहला मैट्रिक की सनद देख के अपना नाम जो है वो टाइप करना है। नाम में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। यूजर ID और पासवर्ड आप बना सकते हैं, ओनली अल्फाबेटिक आर अलाउड। तो ज़ाहिर है अपना ईमेल जो है वो आप इंटर कर देंगे। यूजर ID में आप अपना क्या नाम है, नाम वगैरह लिख सकते हैं। मैंने अपना नाम ही लिख दिया। अब आप अपना ईमेल लिख देंगे। यहाँ पे आप अपना जो है वो ईमेल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अब आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मेल फीमेल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अपना CNIC इंटर कर देंगे। यहाँ पे अब आप इस जगह पे आप अपना पासपोर्ट है तो वो, लेकिन यहाँ पे आप अपना CNIC टाइप कर देंगे। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड बना लेंगे। ठीक है जी। जब आपने ये सारा बना लिया, सारी इंफॉर्मेशन जो आपने मैट्रिक की सनद के मुताबिक इंटर कर देनी, आप आ जाएंगे यहाँ पे नीचे। यहाँ पे आ रहा है गेट रजिस्टर्ड, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर, आप हो चुके हैं। यहाँ पे वही लिखना है जो आपने यूजर ID और पासवर्ड अभी बनाया है। रिमेंबर कर लें कि बार बार आपको लॉग इन होना पड़े और लॉग इन हो जाएंगे। आप सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं। ये हमारे सामने जो है, आफ्टर रिव्यूइंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली काइंडली क्लिक नेक्स्ट टू असेस द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ ये स्टूडेंट पोर्टल है। आप कोरियर के थ्रू डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। अटेस्टेशन बाय विजिटिंग IBCC ऑफिस वगैरह खुद जा सकते हैं। तो आपने जाना है क्या कि फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन यू हैव 2 ऑप्शन। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इनको आपने गौर से देखना है। कोरियर के थ्रू है और खुद आपका बाय विजिट है। तो आपने साथ ले के क्या जाना है, पे IBBC फी 300 रुपये, डिपॉजिट टू कवर टू रिटर्न कोरियर थ्रू द नेशनल बैंक, 300 रुपये इजाफी देना पड़ेगा। सेंड योर एप्लीकेशन फॉर्म टू IBC वाया कोरियर सर्विस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। इन डॉक्यूमेंट के साथ आप फी करके यूनिवर्सिटी को उधर भेज देंगे IBCC को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी मैट्रिक FA, CNIC, ओरिजिनल फ़ी डिपॉजिट जो फ़ी ऑनलाइन चलान होगा वो, और बोर्ड वेरिफिकेशन इन ए सीन इनवैलिड ओनली फॉर बोर्ड विदाउट ऑनलाइन वेरिफिकेशन। बोर्ड की वेरिफिकेशन यानी IBBCC में जाने से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट पहले बोर्ड से वेरीफाई करवाना होते हैं, तो उसके बाद आप IBCC के पास जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यू कैन मॉनिटर योर एप्लीकेशन थ्रू पोर्टल वन योर केस इज रेडी कंप्लीट IBC विल रिटर्न टू वाया कोरियर। तो आप उसको ट्रैक वगैरह कर सकते हैं माई एप्लीकेशन वगैरह में जाके, या और कोई तरीका जो है वो अभी हमारे सामने आ जाएगा, कर सकते हैं। उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। तो अगर आप उसके थ्रू भेजते हैं तो जब आपका वो ट्रैक आप साथ करते रहेंगे, आपको साथ साथ पता चलते रहेगा, तो IBCC आपको डॉक्यूमेंट वापस भेज देगी।
और दूसरा क्या है कि अटेस्टेशन विजिटिंग, यही वो सारा तरीका है। आपने करना क्या कि अभी 300 फीस आपकी नहीं लगेगी जो नेशनल बैंक में जमा होनी थी, अभी तो ज़ाहिर है आपने खुद विज़िट करना है, तो ये चीज़ें आपने ओरिजिनल जो हैं वो साथ ले जाने। आप एप्लीकेशन इसके थ्रू ट्रैक भी कर सकते हैं। नीचे आ गया जी, यू आर डिलाइटेड टू अनाउंस एंड इन्हांस इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये हमारे जो बोर्ड हैं इनका जो सारा रिकॉर्ड है वो हमने ऑनलाइन कर दिया। फिज़िकली आपको IBCC बोर्ड आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई मसला हो तो यहाँ पे ये IT को आप IT@ibcc.edu.pk को मेल कर सकते हैं। अब ये सारा जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो आप नेक्स्ट के ऊपर कर देंगे क्लिक और थोड़ा करेंगे वेट। तो अब आप देखिए कि ये हमारा जो है वो मेन पेज है, ये ओपन हो गया है। अब आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर मेरा ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे हम इंटर कर देंगे अपनी क्वालिफ़िकेशन, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देंगे, डोमिसाइल हमारा किस पंजाब का है, कंट्री हमारा पाकिस्तान है और पंजाब ही है फ़िलहाल, और सिटी हमारा सरगोदा है जी। करंट एड्रेस, यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर देंगे। आपने CNIC या बेफाम से अच्छे तरीके से ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ के एड्रेस आपका बिल्कुल ठीक होने, सेम एज अबव कर दें कि अगर आपका ये जो एड्रेस है वो उसी के मुताबिक है तो कर देंगे। CNIC ईमेल आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे अगर कोई और है तो आप लिखना चाहें तो आप फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये सारा फिल करने के बाद आप अपने वालिद की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करेंगे, उनका CNIC इंटर कर देंगे क्योंकि वो भी आपने साथ आपको लगाना पड़ेगा। उनका अगर कोई डिजिग्नेशन है, प्रेजेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट गार्डियन, अगर उनको वो कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, नहीं तो नील कर दें, सेव एंड नेक्स्ट कर दें। अब ये पोर्शन जो है वो बड़ा है, मैं यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन इंटर करनी है। यहाँ से आप सबसे पहले तो आप देख लेंगे कि आपने मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, डिप्लोमा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, सनावियतुल आमा है, सनावियतुल कसा है, एडिशनल सब्जेक्ट हैं, हाफिज़ुल कुरान है, ये अदर कोई, इनमें से आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा के अलावा अगर इनमें से कोई आप हैं, या अदर का मतलब होता है कि कोई आपका और कोई मसलन इस लिस्ट में जो प्रोग्राम नहीं है, अगर वो भी आपका नहीं है तो ज़ाहिर है फिर आपने वो किसी बोर्ड से तो किया होगा ना, तो वो आपने यहाँ से उसको सेलेक्ट करना है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। बाकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट वो तो सिंपल हैं, लेकिन अगर इनमें उसका नाम ना हो जो आपने सर्टिफिकेट वगैरह किया हुआ है, लेकिन यहाँ से बोर्ड उसका ठीक सेलेक्ट करना है। तो फ़िलहाल मैं मैट्रिक की हुई है, मैंने मैट्रिक साइंस आर्ट्स है। उसके बाद आपने अपना जो है वो बोर्ड इंटर कर देना है। पास आपने कब किया था, सेशन एनुअल में किया था, फर्स्ट एनुअल में, सेकंड एनुअल में, सप्लीमेंट्री में, या कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स था। तो ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग जो हैं वो फर्स्ट एनुअल के होते हैं। आपने टोटल मार्क्स जो थे वो कितने थे, उसके बाद आपने मार्क्स जो हैं वो लिए कितने। यहाँ पे अक्सर लोगों को बड़ा मसला बनता है कि रोल नंबर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, इनरोलमेंट नंबर क्या होता है। तो ये आपने आपकी जो सनद है उसके ऊपर इन तीन में से कुछ तो लिखा होगा ना। बाज़ में जो सीट नंबर होता है वो लिखा होता है, तो आप अगर तो सीट नंबर लिखा हुआ है तो वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, नहीं तो जो रोल नंबर है, नहीं तो वो आप अपना जो है वो यहाँ पे रोल नंबर इंटर कर देंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो दोनों जगहों आप अपना रोल नंबर इंटर कर दें। ये आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना। डॉक्यूमेंट हैं, पिक्चर तो अपलोड कर दें, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी काम चल जाता है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन इंटर हो गई। अगर आपकी मज़ीद कोई क्वालिफ़िकेशन है तो मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आप यहाँ पे उस इंटरमीडिएट में डिप्लोमा किया हुआ है, अदर है, कोई जो भी आपकी कैटेगरी है, यहाँ से आपने वो जो है इंतहाई एहतियात से सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आपने यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। आपने ये कब पास की थी वो कर लेंगे, सेशन एनुअल था या सप्ली था, यहाँ से आपके टोटल मार्क्स कितने थे, और उसके बाद आप ये देख लेंगे कि आपने लिए कितने। यहाँ अगेन जो है आपने अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इनरोलमेंट नंबर, अगर यहाँ कुछ भी ना हो तो फिर जो सीट नंबर होता है आप वो इंटर कर सकते हैं। तो अगेन आप अपना रोल नंबर इंटर कर दें एफएससी का और इसको भी ऐड कर दें। तो ये देखिए आपके दोनों सेक्शन जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अगर आपने कोई और क्वालिफ़िकेशन इंटर करनी है, आपका कोई डिप्लोमा वगैरह है, तो डिप्लोमा में आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा की बहुत सारी कैटेगरीज आप यहाँ पे हैं। टेक्निकल है, अदर है, आपको ज़रा पता होगा नर्सिंग का है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट, डी काम जो भी है, तो आपने यहाँ से वो लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। तो फ़र्ज़ करें आपका डिप्लोमा जो है वो टेक्निकल है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग 3 साल है, तो वो ज़ाहिर है टेक्निकल होता है। जो छोटे कोर्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा टेक्निकल, वो वोकेशनल होते हैं। तो ये चीज़ आपने इंतहाई एहतियात से फिल करनी है। अगर उसके बावजूद इसमें आपको मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब दूंगा, यानी गलत फिल करने की बजाय आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो डिप्लोमा हमेशा क्या होता है, टेक्निकल होता है। बोर्ड इसका हमेशा लाहौर होता है। बाकी जो प्रोविंसेस के बच्चे हैं वो अपना यहाँ से अपना जो है वो इंटर कर देंगे, ठीक है। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर, पासिंग ईयर जहाँ आपने पास किया, एनुअल में किया, इनके मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, आपको पता ही होगा। इस तरह इनका भी एक रोल नंबर होता है, वो आप इंटर कर देंगे। सनद के ऊपर, डिप्लोमे के ऊपर लिखा होता है, तो इस तरह ऐड सर्टिफिकेट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इंटर कर सकते हैं। मज़ीद प्रोसेस आगे करने से पहले आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई आपने एक्स्ट्रा इंटर कर दिया तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक करवाना है, इंटरमीडिएट करवाना है, जो भी करवाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इंटर लाजमी करेंगे। आगे चले जाएंगी नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ से अब आपके पास दो ऑप्शन है, अटेस्टेशन थ्रू वॉक इन मोड है और अटेस्टेशन थ्रू कोरियर है। वॉक इन का मतलब ये होता है कि आप खुद जाएंगे लेकिन अपॉइंटमेंट ले के जाएंगे, और दूसरा क्या है कि आप सारे डॉक्यूमेंट जो वो थ्रू कोरियर सेलेक्ट करेंगे। सही तरीके से आपने फिल करना है कि अगर खुद जा सकते हैं या आपकी जगह कोई ब्लड रिलेशन जा सकता है तो फिर आप कोशिश करें कि अटेस्टेशन थ्रू वॉक इन वाला ऑप्शन यूज़ करें, नहीं तो कोरियर वाला कर लें। तो अगर अटेस्टेशन थ्रू वॉक इन करेंगे तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, फिर उसी टाइम और डेट पे आपको जाना होगा, फ़ीस पे करना होगी। जायज़ कैसे इसी पैसे से आप फ़ी पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा जो पासपोर्ट या CNIC है, ओरिजिनल फ़ी रिसिपिएंट, वो सारी आप चीज़ें जो हैं वो साथ लेके जाएंगे। तो मैं जो फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ वो कौन सा है कि अटेस्टेशन थ्रू कोरियर। तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। मोड है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो लिस्ट आ चुकी है डॉक्यूमेंट की, जो आपने पीछे इंटर किया, मैट्रिक इंटर किया है, इंटरमीडिएट है और डिप्लोमा है। तो इनमें से आप जो सेलेक्ट करवाना चाहते हैं वो यहाँ आप लाजमी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने एक एहतियात करनी है कि जो डॉक्यूमेंट आपने बोर्ड से वेरीफाई करवा लिए हैं सिर्फ वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने हैं। और दूसरा कोशिश करें कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो IBCC से पहले बोर्ड से भी ओरिजिनल अटेस्ट करवाएं और बोर्ड से भी अटेस्ट ओरिजिनल करवाने के बाद आप ये जो IBCC है यहाँ से भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएं। तो आपने जब कोरियर सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ मैट्रिक की असल सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्ट करवाना है और उसकी DMC करवानी है। तो यहाँ पे आप एहतियात करें कि सर्टिफिकेट होता है जो असल सनद है वो मैं ओरिजिनल कर लेता हूँ, और उसके बाद जो DMC 1 और 2 की बजाय आपने कौन सा सिलेक्ट करना है कि जो मुकम्मल रिज़ल्ट कार्ड होता है मैट्रिक का वो होता है DMC 2, वो ओरिजिनल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने दोनों असल करवाने हैं। अगर तो इनकी कापी भी एक एक करवानी है तो फिर यहाँ पे मैं इसको 1 कर दूँगा। इसी तरह DMC 2 में भी अगर मैंने कोई इसकी कापी फ़ोटो कापी भी करवानी है तो वो भी DMC 1 इसकी फ़ोटो कापी कर दूँगा। अगर फ़ोटो कापियाँ नहीं करवानी और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं तो ये मैं यहाँ से दोनों जो है वो मैं 0 कर दूँगा। तो ये सबसे बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है कि इसी तरह आप अगर इंटरमीडिएट की करवाना चाहते हैं तो एक तो उसकी ओरिजिनल सनद है और एक उसका ओरिजिनल जो है वो होगी, ओरिजिनल जो है वो DMC होगी। यहाँ और भी ऑप्शन आ रहे हैं कि ओरिजिनल की बजाय डुप्लीकेट है, रीअटेस्टेशन है, ओनली कापी है। तो आप ये चीज़ें जो है सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ओरिजिनल पहले करवाने चाहिए, उसके साथ आप कापी करवाते हैं।
तो जब आपने ओरिजिनल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है तो आगे आप जो है वो कापियाँ ऐड कर सकते हैं कि आपने एक एक कापी करवानी, तो आप देखेंगे यहाँ कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ से आप सिर्फ ओनली कापी करवा लेते हैं तो नंबर ऑफ़ कापी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप कितनी कापियाँ करवाना चाहते हैं। लेकिन बाहर जाने के लिए IBCC का अक्सर रूल है कि भाई हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहले करेंगे उसके बाद फ़ोटो कापी करेंगे, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है कि कोशिश करें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके साथ एक एक फ़ोटो कापी करवाएं। लेकिन ये जो आप ओरिजिनल और फ़ोटो कापी यहाँ से करवाएंगे वो ज़रूरी है कि वो पहले बोर्ड से भी वेरीफाई हो। इसी तरह जी आ जाएं, ये फ़र्ज़ करो आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तो ओरिजिनल डिप्लोमा हो गया, बाकी DMC 1 पार्ट 2 पार्ट 3 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को अगर नहीं भी करवाना चाहते तो जो थर्ड ईयर वाली एक होती है उसके ऊपर सारा रिज़ल्ट आ रहा होता है, तो आप थर्ड ईयर वाली एक करवा लें। फ़ोटो कापी करवानी है तो यहाँ फ़ोटो कापी भी कर लें, नहीं करवानी तो फ़ोटो कापी आप ना करवाएं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर लेंगे कि यहाँ से आपने कर लेना है कि उनकी मिकदार सेलेक्ट कर लेंगे कितनी फ़ोटो कापियाँ करवानी है। यहाँ जो नीचे एक सील्ड इन्वेलप का ऑप्शन शो हो रहा है, इफ़ IBC स्टेटस कापी इज़ रिक्वायर्ड इन सील्ड इन्वेलप फॉर ओवरसीज़ क्वालिफ़िकेशन, यानी ओवरसीज़ अगर आपने क्वालिफ़िकेशन की हुई है तो उसके लिए आपको IBCC के टेस्टेड कापी सील्ड इन्वेलप में चाहिए, तो तब भाई इसकी ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा इसको आपने हमेशा ज़ीरो रखना है, इसको फिल करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ठीक है। अगर आप यहाँ कापियाँ सेलेक्ट करते हैं ये ऑप्शन शो हो भी जाता है तो आप इसको हरगिज़ फिल नहीं करेंगे, ये ऐसे ज़ीरो रहेंगे। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है तो, वरना आम हालात में अक्सर इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ज़ीरो ही फिल करेंगे। तो ठीक है। इसी तरह जो जो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे उनकी यहाँ पे कीमत बढ़ती जा रही है, आपको पता है। अब आपने यहाँ से सेव और नेक्स्ट कर देना है। अब ये नेक्स्ट मरहला हमारे पास आ गया, तो हमने चूँकि अटेस्टेशन थ्रू कोरियर सेलेक्ट की हुई है तो अब यहाँ पे ये हमारे पास रीजनल सेंटर 1 2 3 4 5 6 आ चुके हैं। आप कोशिश करनी है कि IBCC का जो आपको इन्वेलप मिले उसके ऊपर जो सिटी है आप वही सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि आप बोर्ड वालों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर लाहौर में हैं और आप इस्लामाबाद रह रहे हैं तो आप उन्हें कहें कि सर मुझे इस्लामाबाद के इन्वेलप बना के दे दें, तो अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना जो सील्ड इन्वेलप के ऊपर सिटी होगा आपने वही सिलेक्ट करना है। मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ इस्लामाबाद और आप इसको कर देंगे सबमिट। अब आपने यहाँ पे सबमिट करने से पहले आपने सारे सेक्शन बारी बारी चेक कर लेने, ख़ास तौर पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसमें जो आपका नाम है वो इंतहाई एहतियात से चेक करना है कि वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सनद के मुताबिक हो। यानी इसमें जो 3-4 इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट की जो फादर नेम है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, किस साल पास किया, कितने मार्क्स लिए, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ईमेल गलत है कोई बात नहीं, CNIC से भी काम चल जाता है, लेकिन ये चीज़ें नाम ख़ास तौर पे स्टूडेंट का जो उसकी मैट्रिक की सनद के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वो हरगिज़ इसमें गलत नहीं होनी चाहिए, तब आप एप्लीकेशन को सबमिट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ से आप इसको करेंगे सिलेक्ट, तो आपका जो फॉर्म है वो इस तरह प्रिंट होके आ जाएगा। आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए ये है कि आप कंट्रोल P करेंगे तो यहाँ सेव एज़ PDF, इसको आप अपने कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। ठीक है जी। सेव करने के लिए आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे, ये फॉर्म आपका सेव हो जाएगा। इस तरह आप चालान जो है उसको कर लेंगे डाउनलोड। ये आपका चालान जो है वो इस तरह आ चुका होगा, आपने इसको भी इसी तरह प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के लिए जो नीचे है ये प्रिंट चालान का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आप इसको कर लेंगे प्रिंट। इस तरह का चालान आपके सामने आ जाएगा। आप इसको भी कंट्रोल P करेंगे तो आप अगर कंप्यूटर के ऊपर हैं तो ये आपसे सेव करने का कहेगा, वरना जो अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर हैं तो वो वहाँ आप जाके फ़ाइल में जाके देखेंगे तो वहाँ फॉर्म सेव हो जाएगा। अब अगर आप समझते हैं कि भाई मुझे तो डायरेक्ट नहीं जाना, अब मुझे तो कोरियर करना है, तो यहाँ से आप चेंज एप्लीकेशन टाइप से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख लें कि चालान जो है वो बैंक में जमा होगा, बाकी फ़ी जो है ये आप इजी पैसा से, ये जो इतना लंबा PSID आ रहा है, यहाँ से आप फ़ी जो है वो इजी पैसा से पे कर सकते हैं। नहीं तो आप फ़ी जो है वो बैंक में जमा करवा देंगे, नेशनल बैंक का आ रहा होगा।
अगर आप समझते हैं कि इसके बाद आपने एप्लीकेशन टाइप जो है वो चेंज करनी है, तो यहाँ चेंज एप्लीकेशन टाइप आ रहा है, यहाँ से आप अपॉइंटमेंट की बजाय कोरियर कर सकते हैं। कोरियर आप सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे सबमिट। एप्लीकेशन टाइप जो है वो चेंज सक्सेसफुली। तो अब आप जो डॉक्यूमेंट हैं वो ये चालान, ये प्रिंट चालान फॉर्म निकाल के रेडी टू सबमिट टू कोरियर। इसका मतलब है कि भाई अब आप डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ौरन कोरियर करवा दें। और फ़ी पे करने के बाद पेड चालान, ये आपका फॉर्म, दो चीज़ें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी और साथ CNIC लगा के आपने आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो ये एक मुख्तसर सा तरीका है IBCC अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करने का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दे दूँगा। खुदा हाफ़िज़।